Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to my channel that is book dissection. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज चालू की है जो कि है क्लास 12 इंग्लिश कोर्स सीबीएसई से रिलेटेड, और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आई हूं जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एग्जामिनेशन पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 वाले सेशन के लिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि सीबीएसई ने बहुत ही अच्छे चेंजेस किए हैं जिसके कारण आप बहुत अच्छे से और ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। तो लेट अस मूव टू द चेंजेस इन द पैटर्न, इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। सो बिगिनिंग विथ द सेक्शंस, जैसा कि हमारे इंग्लिश में हमेशा 3 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। सेक्शंस अभी भी 3 ही है लेकिन मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो चुका है। रीडिंग अब होगा 20 मार्क्स का, एक्चुअली रीडिंग 20 मार्क्स का ही होता था पहले भी। राइटिंग इज गोइंग टू बी ओनली ऑफ 16 मार्क्स, 16 क्योंकि राइटिंग में बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। अगर हम इस ईयर की बात करें तो राइटिंग 30 मार्क्स का था जो कि अब 16 मार्क्स का हो गया है केवल, और लिटरेचर हो गया है 44 मार्क्स का, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एडवांटेजियस फॉर ऑल ऑफ यू ओवर देयर, क्योंकि साल भर हम ज्यादातर फोकस लिटरेचर पे करते हैं। लिटरेचर जो कि इस ईयर केवल 30 मार्क्स का था, अब आपके आने वाली एग्जाम में वो होगा 44 मार्क्स का। That means 55% of your paper is going to be comprising of literature section. 80 मार्क्स का एक सम टोटल होगा, 20 मार्क्स का ASL जो कि पहले भी हुआ करता था। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर में क्या क्या होने वाला है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैज टू बी प्रिपेयर्ड एंड हाउ थिंग्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीडिंग की, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 20 मार्क्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो हुआ है वो ये है कि नोट मेकिंग और समरी जो कि लास्ट ईयर तक पेपर में आया करता था 8 मार्क का, वो हटा दिया गया है। एंड यू विल बी हैविंग 2 पैसेजेस ईच कैरिंग 10 मार्क्स। 20 मार्क की रीडिंग स्किल में 2 पैसेजेस होंगे, हर एक पैसेज 10 मार्क का होगा, विच विल बी हैविंग एमसीक्यूज, वन वर्ड आंसर्स। यूजुअली एमसीक्यूज होंगे, ज्यादा से ज्यादा वन वर्ड आंसर होगा। 10 मार्क के 2 पैसेजेस होंगे, मेकिंग अ टोटल ऑफ 20 मार्क्स। नोट मेकिंग एंड समरी हटा दिया गया है फ्रॉम द सिलेबस ऑफ क्लास 12, इट इज देयर इन क्लास 11th। मूविंग ऑन टू राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें तो राइटिंग स्किल 16 मार्क का होगा, विच इज गोइंग टू बी 20% ऑफ योर टोटल थियरी पेपर। In this writing skill, we are going to have 4 questions. Question number 1 is going to be of 3 mark, which will be either a notice or an advertisement. Question number 1, writing section का एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा जिसमें या तो एक नोटिस आएगा या तो एक एडवर्टाइजमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ राइटिंग स्किल इज अगेन गोइंग टू बी ऑफ 3 मार्क, जिसमें या तो इन्विटेशन होगा या तो रिप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ राइटिंग सेक्शन इज गोइंग टू बी ऑफ 5 मार्क, जिसमें एक लेटर होगा। लेटर्स के सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि क्लास 12th में अब हमारे सिलेबस में केवल 2 तरीके के लेटर्स हैं। फर्स्ट वन लेटर टू एडिटर एंड सेकंड वन लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। अगर हम पहले प्रीवियस ईयर की बात करें तो 5 तरीके के लेटर सिलेबस में हुआ करते थे। नाउ यू आर हैविंग ओनली 2 लेटर्स, दैट इज लेटर टू एडिटर एंड लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ राइटिंग स्किल इज गोइंग टू बी एन आर्टिकल और रिपोर्ट विच इज गोइंग टू बी ऑफ 5 मार्क, मेकिंग एन ओवरऑल टोटल ऑफ 16 मार्क्स। केवल 16 मार्क्स का राइटिंग स्किल आने वाला है। मूविंग ऑन टू अवर थर्ड सेक्शन, दैट इज लिटरेचर, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 44 मार्क्स। लिटरेचर में बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, विच इज गोइंग टू बी एडवांटेजेस फॉर ऑल ऑफ यू लिसनिंग ओवर हियर। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया करता था 4 मार्क का। इस साल जो एग्जाम हुई थी उसमें 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ईच कैरिंग 4 मार्क, मेकिंग अ टोटल ऑफ 8 मार्क्स। लेकिन अब आप लोगों के लिए जो एग्जाम होगी, वी विल बी हैविंग 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 4 मार्क, मेकिंग अ टोटल ऑफ 12 मार्क। दैट मींस 12 मार्क्स व्हिच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी टू स्कोर। पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा फ्लेमिंगो प्रोज से, दूसरा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा फ्लेमिंगो पोएट्री से, तीसरा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा विस्टास से। After that, you will be having 8 questions, each carrying 1 mark from Flamingo and Vistas. 8 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा जो कि फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों में से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव 5 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का, जो कि आने वाला है ओनली फ्लेमिंगो से। नेक्स्ट यू विल बी हैविंग 2 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 2 मार्क फ्रॉम विस्टास। 2 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का, ओनली विस्टास से। And then you are going to have 2 questions, one from Vistas and one from Flamingo, each carrying 5 mark. That means overall they have reduced the number of long answer questions. पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं। हमारे पास केवल 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अब बचे हैं, 2 लिटरेचर सेक्शन में और 1 राइटिंग स्किल में।
और ज्यादातर इन्होंने MCQs, वन वर्ड आंसर्स और वन लाइन आंसर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं क्वेश्चन पेपर में, जिसके कारण आपकी ग्रामेटिकल एरर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी एंड इट विल बी बेटर एंड बेनिफिशियल फॉर यू इन स्कोरिंग मार्क्स. नाउ लेट अस मूव टू द लिस्ट ऑफ डिलीटेड चैप्टर्स और टॉपिक्स. List of deleted topics, let us have a look on it. From reading skill, note making and summary has been deleted. अब जो 12th का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें नोट मेकिंग और समरी नहीं आएगा जो लास्ट ईयर तक आया करता था. From writing skills, they have omitted posters, business on official letters, speech debate. Letter to editor और letter for job application syllabus में है. बिजनेस और ऑफिशियल लेटर सिलेबस से हटा दिया गया है. स्पीच डिबेट हटा दिया गया है और पोस्टर्स हटा दिए गए हैं. एंड फ्रॉम लिटरेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्लेमिंगो में से दे हैव रिमूव्ड 3 प्रोज एंड 1 पोएट्री. Poets and Pancakes, Interview, Going Places, these 3 are the prose chapters, and Roadside Stand is a poetry. From Vistas, they have removed Tiger King, Journey to the End of the Earth, and Memories of Childhood. If you want, you can take a snap of this. So now they have deleted all these things. So over here in our video, we have discussed what are the latest changes in the pattern of CBSE and what all lessons are deleted. If you have any confusion, any doubt regarding anything related to class 12 English course syllabus, question paper, pattern, any format, you can comment me in the comment box. And if you feel that yes, this was an important video for you, please like, share and subscribe and help in spreading knowledge. Thank you.